सुबह 5 बज रहा था, विद्यालय के सामने पहुंचे तो मैंने देखा एक व्यक्ति, एक संतरी, हरे रंग की वर्दी पहने हुए है, सर पर काल रंग का साफा बंधा हुआ है और एक सेल्फ लोडिंग राइफल तनी हुई है जिसकी दूरी मुझसे केवल 6 फीट। यदि उस दिन राइफल चल गई होती तो आज कहाँ पुणे में आते। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने पुलिस आ गई है, उसने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उस क्षेत्र में पुलिस कभी गई ही नहीं थी। लेकिन रोहतास में प्रति वर्ष लैंडमाइन ब्लास्ट में लोग मारे जाते थे। वर्ष 2002 में डीएफओ संजय सिंह जी बड़े ईमानदार पदाधिकारी थे, शहीद हुए पहाड़ी के ऊपर रिहल गांव में। वर्ष 2006 में डीएसपी शहीद हुए। अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष मारे जाते थे और कारण क्या था? कुछ उग्रवादी जो उस पूरे पहाड़ी पर रहते थे जिस पर 2 प्राचीन किले विद्यमान थे, रोहतास का किला, शेरगढ़ का किला। और उस रोहतास में जब मैं गया तो बगहा बदल चुका था, उसको बदलते मैंने देखा था बहुत कम समय में। दृष्टि तो वही थी। लोग बताते कि भाई नक्सल क्षेत्र में हो, बड़े आराम से रहो, कभी भी उड़ जाओगे, कोई दिखने वाला नहीं है। तो हृदय कहता कि नहीं, ईश्वर ने किसी परिवर्तन के निमित्त तुमको यहाँ भेजा है, तो तुमको करना है, प्रयास करो, ईश्वर रक्षा करेंगे। और तभी शुरू में जो चीजें कोई नहीं करता था वैसी चीजें मैंने की। जिस क्षेत्र में कच्चे रास्ते थे, लैंडमाइंस लगे रहते थे, जाए कैसे? 70-70 किलोमीटर की यात्रा करनी होती तब जाके कहीं पहुंचते। तो शुरू में हमने कहा कि नहीं, चलो गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन ऐसे समय पर चलेंगे जब कोई समझ नहीं पाएगा कौन आया है। तो रात के 12 बजे निकलते थे डेहरी ऑन सोन से, रोड बड़ा खराब था, और सुबह 5 बजे तक फर्स्ट लाइट में पहाड़ के ऊपर गाड़ियों से पहुंचते, क्षेत्र का भ्रमण करते, देखते क्षेत्र कैसा है, और तब करते हुए दूसरे रास्ते से निकल जाते थे। तो 3 बार इस प्रकार से भ्रमण हुआ, रोहतास किले तक भी पहुंचे। रोहतास किले को भी मैंने देखा, बड़ा गर्व हुआ। लेकिन चौथी बार जब पहुंचे 3 सितंबर 2008 को, तो एक गांव शेष था, सोली। और सोली जब पहुंचे तो एक विद्यालय देखना था। सुबह 5 बज रहा था, विद्यालय के सामने पहुंचे तो मैंने देखा एक व्यक्ति, एक संतरी, हरे रंग की वर्दी पहने हुए है, सर पर काल रंग का साफा बंधा हुआ है और एक सेल्फ लोडिंग राइफल तनी हुई है जिसकी दूरी मुझसे केवल 6 फीट। यदि उस दिन राइफल चल गई होती तो आज कहाँ पुणे में आते, आपसे संवाद भी नहीं होता। और चलनी थी तो बिल्कुल सतत अलर्ट था, पोजीशन में था, हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे। लेकिन जब ईश्वर चाहता है कुछ परिवर्तन हो तो कोई निमित्त बनता है। उस समय रोहतास में निमित्त में ही था। इस परिस्थिति में भी उस उग्रवादी के मन में एक भय व्याप्त हो गया। गाड़ी जिसमें मैं बैठा था टवेरा थी, सिविल गाड़ी थी, पीछे 50 लोग और थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने पुलिस आ गई है, उसने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उस क्षेत्र में पुलिस कभी गई ही नहीं थी। और तब संतरी अंदर की तरफ भागा। उस विद्यालय में और भी उसके साथी थे, करीब 200 विद्यार्थी थे। आदिवासी विद्यालय था, आवासीय विद्यालय था। और अचानक जब उसने हल्ला किया तो ऊपर से गोलियां चलने लगी। छत पर कोई दूसरा संतरी सोया था, गोलियां यहां से चली, इधर से चली, बार बार देख रहे थे कहां लगी तो नहीं। करीब 10 मिनट तक यही स्थिति थी, क्योंकि पूरे गांव में भी अलग अलग घरों में 2-2 की संख्या में लोग विश्राम कर रहे थे और हम लोग तो बीच में थे। 1000 से अधिक गोलियां चली 10 मिनट में। तब कहीं लैंडमाइन गाड़ी आई, हम लोग फिर विद्यालय में गए जहां बच्चे थे, बड़े भयभीत थे। एक उग्रवादी पकड़ा गया, 3 पुलिस राइफल मिली, सैकड़ों गोलियां मिली, बहुत सारा सामान मिला। पता चला उग्रवादियों ने मेडिकल कैंप लगा रखा था और पिछले 15 दिनों से चल रहा था। उसके बाद एक और ऑपरेशन हुआ। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें पुलिस उग्रवादियों के मांद में घुसी थी और वहां से सफल, बिना किसी क्षति के लौटी थी। उग्रवादियों को क्षति पहुंची थी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें एक लैंडमाइन ब्लास्ट उसी गांव में हुआ। एक जवान शहीद हुए, 2 इंजर्ड हुए। और तब मन ने कहा कि नहीं, इस प्रकार से नहीं चलेंगे, गाड़ियों से नहीं चलेंगे, स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। पैदल चलने लगे। लेकिन पैदल 70 किलोमीटर जाना हो तो पैदल कितना चलेंगे? एक दिन बहुत चलेंगे, इतनी बड़ी फौज के साथ तो 10 किलोमीटर चलेंगे। तो निर्णय हुआ कि नहीं, कैंप करेंगे रात में। गांव में जाकर कैंप करें, 4-4 रात का कैंप करेंगे। एक 10 किलोमीटर चले, रुक गए, फिर 10 किलोमीटर चले, फिर रुक गए। कैंपिंग का सारा सामान लेकर चलेंगे। नाम रखा गया ऑपरेशन विध्वंस। बिहार का आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। 1000 की संख्या में रोहतास और कैमूर की पहाड़ी पर 2 तरफ से पुलिस चढ़ी और चारों तरफ पहाड़ी पर अलग अलग पॉइंट्स बने जहां पे अगर उग्रवादी आएंगे तो उनको सामना किया जा सके। नतीजा तो कुछ नहीं हुआ। 4 दिन हम लोग रहे पहाड़ों पर। यदि उस रूप में देखा जाए कितने उग्रवादी पकड़े गए, तो एक भी नहीं पकड़ा गया।